लक्ष्य जो आज हर कोई पाना चाहता है। आइए हम जानते हैं कि आचार्य रजनीश यानी ओशो जी का लक्ष्य के प्रति क्या कहना है। बहुत से प्रश्न मेरे सामने हैं, उनमें से थोड़े से प्रश्नों पर अभी बात करूंगा। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है, ओशो जीवन का लक्ष्य क्या है। यह प्रश्न तो बहुत ही सीधा साधा मालूम पड़ता है, लेकिन शायद इससे जटिल और कोई प्रश्न नहीं है। और प्रश्न की जटिलता यह है, इसका जो भी उत्तर होगा वह गलत होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा वह गलत होगा। ऐसा नहीं कि उत्तर गलत होगा और दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। जो लक्ष्य हो सके, जीवन खुद अपना एक लक्ष्य है। जीवन से बड़ी कोई बात नहीं है जिसके लिए जीवन साधन हो सके और जो साध्य हो सके, और सारी चीज़ों को तो साध्य और साधन के संबंध हो सकते हैं। जीवन का नहीं, जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जीवन ही अपनी पूर्णता में परमात्मा है। जीवन ही वह जो जीवित ऊर्जा है हमारे भीतर, वह जो जीवन है पौधों में, पक्षियों में, आकाश में, तारों में। वह जो हम सब का जीवन है, वह सबका समग्रीभूत जीवन ही तो परमात्मा है। यह पूछना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, यही पूछना कि परमात्मा का क्या लक्ष्य है, यह बात वैसी है जैसे कोई पूछे प्रेम का क्या लक्ष्य है, जैसे कोई पूछे आनंद का क्या लक्ष्य है। आनंद का क्या लक्ष्य होगा, प्रेम का क्या लक्ष्य होगा, जीवन का क्या लक्ष्य होगा। संसार में दो तरह की चीज़ें हैं, एक जो अपने आप में व्यर्थ होती है, उनकी सार्थकता इसमें होती है कि वे किसी भी सार्थक चीज़ तक पहुंचा दे। उन चीज़ों का साधन कहा जाता है, वे मीन्स होती है। एक बैलगाड़ी, उसका अपने में क्या लक्ष्य है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें बैठकर कहीं पहुंच सकते हैं, और कहीं अगर पहुंचना लक्ष्य में तो बैलगाड़ी साधन बन सकती है। एक तलवार का अपने आप में क्या लक्ष्य है, लेकिन अगर लड़ना हो तो लड़ना लक्ष्य हो तो तलवार साधन बन सकती है। जो जीवन में एक तो वे चीज़ें हैं जो साधन हैं, और कुछ करना तो हो उनके द्वारा किया जा सकता है, और अगर कुछ न करना हो तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। जीवन में ऐसी चीज़ें भी हैं जो साधन नहीं हैं, वे सभी ही हैं। उनका मूल्य इसमें नहीं कि वो आपको पहुंचा दे, वो कहीं आपको पहुंचा दे। उनका मूल्य खुद उनके भीतर है, खुद उनमें ही छिपा है। प्रेम ऐसा ही अनुभव है। प्रेम अपने आप में ही अपनी उपलब्धि है। उसे पा लेने के पीछे कुछ और नहीं पा लेने को बचता। वह किसी और चीज़ का साधन भी नहीं है। आनंद ही आनंद अपने आप में अपना साध्य है। जीवन जो परम साध्य है, सवय में उसके पार उससे कुछ और भी नहीं है, जीवन पाने के माध्यम बन सके। इसलिए यह पूछना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, एकदम ही एक ऐसा प्रश्न पूछना है जो इसके उत्तर भी दिए जाएंगे तो गलत होंगे। लेकिन हम पूछते हैं, पूछना हमारा सर्वप्रयोजन अर्थपूर्ण है। हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जीवन का पता ही नहीं वह क्या है। अगर हमें पता होता तो जीवन क्या है, हम कभी यह न सवाल पूछते। उसका लक्ष्य क्या है, जिसमें प्रेम नहीं किया वह पूछ सकता है।